Assalamu alaikum dear students, welcome to the अथवा series of Kashur Scientist। आज हमारा इस चैप्टर का स्टैटिस्टिक्स का वीडियो थर्ड है, लास्ट वीडियो, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। मीडियन किसका? ग्रुप डेटा का पढ़ना है। और हमें क्या इस कॉन्सेप्ट पे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो हमें करने हैं। तो सबसे पहले हम मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन की फॉर्मूला होगी, ये वाली फॉर्मूला है। सबसे पहले ये वाली फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीपल एच। तो अब हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले हमें कुछ चीज़ें देखनी होगी। सबसे पहले ये जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है, हमें तीनों निकालने हैं, मीडियन, मोड, मीन। तो हम तो दो जानते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे सी एफ। सी एफ क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव, CUMULATI, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ कैसे निकालते हैं? देखिए सी एफ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ये वाली जो ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे क्या है, ये 4 है। इस 4 को नेक्स्ट वाली ऑब्जर्वेशन के साथ ऐड करना है। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 13, इस 9 और 13 को ऐड करना है 22। 22 प्लस 20 तो कितना आएगा? ये आएगा 40, ये आएगा 42। 42 प्लस 14 कितना आएगा? 56। 56 प्लस 8 कितना आएगा? 56 प्लस 8 तो ये आएगा 64। 64 प्लस 4 कितना आएगा? 68। अब देखिए, अगर हम इनका यहाँ पे सम लेंगे तो वो क्या बनेगा? वो भी 68 होना चाहिए। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 4 20, 28। टू कैरी 2 to 4 6, 68 बन गया 68। अब हमें यहाँ पे n बाई 2 कैसे निकालना है? ये हमारा n है। n क्या है? 68। तो n बाई 2 क्या है? n बाई 2 है, n बाई 2 है 68 अपॉन 2। वो क्या बनेगा? वो बनेगा 34। अब 34 यहाँ पे, अब देखिए, L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अब लोअर लिमिट तो हमें पता है, लेकिन ये मीडियन क्लास जो है ये हमें नहीं पता है। इसी के लिए हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली थी। अब ये मीडियन क्लास कौन सा है? मीडियन क्लास है जो ये 34 हमारा n बाई 2 आ गया, यहाँ पे n बाई 2 34 आ गया। 34 देखना है किस के बीच में आ रहा है, किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में आ रहा है। उसका सक्सीडिंग जो है, सक्सीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वही हमारा मीडियन क्लास होगा। 22 और 42 के बीच में क्या आ रहा है? 34। तो इस 34 यहाँ पे कुछ आ रहा है, तो ये वाला 42 जो है ये हमारा क्या बन गया है? मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास यहाँ से क्या आ रहा है? मीडियन क्लास ये वाला है 125 टू 145। अब ये वाला, इसका लोअर लिमिट क्या है? इसका लोअर लिमिट मीडियन क्लास का क्या है? 125। तो हमारे पास L आ गया। L क्या है? 125। 125। नेक्स्ट हम देखेंगे n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n कितना है? 68। तो यहाँ पे हमारा n तो 68 आ गया। और CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यहाँ पे क्या करना है? प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है। इस ये वाला क्या है हमारा? क्या बनेगा? ये बनेगा CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो ये वाला 1322 जो है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है किसकी? CF हमारा ये वाला है, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से पहले। तो उसके बाद F, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी मीडियन क्लास की? वो है 20। वो है यहाँ पे हमारे पास 20F। नेक्स्ट क्लास साइज। क्लास साइज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो क्या है? यहाँ पे कहीं पे भी निकाल लो, या यहाँ पे 125 माइनस 105 तो कितना आएगा? 20। H इज इक्वल टू 20। हम इसी तरह अब निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला है मीडियन। कैसे निकालते हैं? मीडियन
मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस अब बड़ा ब्रैकेट एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीपल एच। तो एल क्या है हमारे पास, एल क्या निकला था, एल निकला था 125, तो 125 प्लस एन बाई टू क्या है, एन बाई टू क्या है हमारा, क्या आ गया था, एन बाई टू वो आया था 34 माइनस सी एफ क्या है 22 अपॉन एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास, तो वो क्या है, वो है 20 मल्टीपल एच क्या है, एच है 20, एच भी है 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 125 प्लस 34 माइनस 22 वो आएगा 12 अपॉन 20 मल्टीपल 20। अब यहाँ पे देखेंगे 125 प्लस ये वाला जब ब्रैकेट यहाँ से हट जाएगा तो 21 आर तो ये आएगा प्लस 12, तो ये कितना होगा, ये होगा 137 हमारा मीडियन आ जाएगा। सिमिलरली हम मीडियन इसी तरह निकालेंगे बाकी क्वेश्चन में भी। मोड कैसे, मोड की फॉर्मूला हमने देखी है, और मीन की फॉर्मूला भी हमने देखी है, मीन कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट वाला ये वाला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, इसमें भी हमें क्या गिवन है, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, मीडियन गिवन है, हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ वैल्यूज, हमें इनकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ कैसे क्या होगा, सी एफ इसका 5, इसका क्या होगा 5 प्लस एक्स, इस वाले क्या होगा 5 प्लस 20 प्लस एक्स, तो कितना होगा 25 प्लस एक्स, इसका क्या होगा 25 प्लस 15, वो कितना बनेगा, वो कितना बनेगा, वो बनेगा 40 प्लस एक्स, इसका क्या आएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, तो इसका क्या बनेगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो हमने देखा था 45 प्लस एक्स प्लस वाई ये किसके बराबर होगा, ये होगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो इनका सम अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा क्या है 60 किसके बराबर होगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये भी हो सकता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद हमें क्या देखना है, हमें इस x और y का वैल्यू निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे हमारा कौन सा मीडियन क्लास कौन सा होगा, मीडियन क्लास कौन सा होगा, इसमें हमने देखा है मीडियन क्लास कौन सा है, मीडियन क्लास कौन सा होता है, वो सबसे पहले हमने ये हमारा n है 60, हमारा n है, n इज इक्वल 60, तो n बाई टू क्या होगा, n बाई टू होगा 30, तो 30 कहाँ पे होगा, 30 होगा इसके बीच में 25। इस x का वैल्यू अगर पता चल गया तो ये क्या पता ये भी मीडियन क्लास हो सकता है, और अगर ये वाला होगा तो ये भी मीडियन क्लास हो सकता है। तो अब हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, हमें इसी तरह देखो 25 और अगर x का कुछ वैल्यू होगा 5 होगा, तो ये किसके बीच में होगा, ये होगा 20 और 40 के बीच में, तो ये वाला हमारा क्या बनेगा मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमें क्या देखना है, मीडियन क्लास के बाद हमें एल देखना है, एच देखना है, साइज ऑफ इंटरवल, और सी एफ तो हमारे पास प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो हमने देखनी है, तो हम आंसर निकालेंगे। तो क्या मीडियन किसके बराबर होगा, मीडियन होता है, मीडियन वो किसके बराबर होगा, मीडियन होता है यहाँ पे हमारे पास एल, एल क्या है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन अगर हम ये एज्यूम करेंगे मीडियन क्लास हमारा कौन सा है, ये तो इसका लोअर लिमिट क्या है 30। हमारी एजम्पशन गलत भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे ये जो मीडियन क्लास ये हमारा ये भी हो सकता है, अगर 30 इसके बीच में आ जाएगा
ये भी हो सकता है अगर 30 इनके बीच में आ जाएगा, इसका प्रीसीडिंग हमें देखना है, तो हम पहले ये वाला चेक करेंगे। अगर ये वाला सही होगा तो हमारी एजम्पशन सही होगी, तो हमारा एक्स का ये एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा। तो मीडियन इज इक्वल टू 30 प्लस उसके बाद क्या होगा, उसके बाद n/2, n/2 क्या होता है, n/2 होता है 30, तो वो हमारे पास 30 आएगा। यहाँ पे 30 माइनस 30 CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 25 प्लस एक्स, प्रीसीडिंग क्लास की 25 प्लस एक्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियम क्लास, वो क्या होगी 15 मल्टीपल एच, वो क्या होगा, इसका साइज 40 माइनस वो तो 10 होगा। लेकिन मीडियन भी हमारे पास यहाँ गिवन है, तो वो 28.5 है, तो 28.5 इज इक्वल 30 प्लस, तो क्या आएगा ये 30 माइनस 25, तो कितना होगा, ये होगा 5 प्लस एक्स अपॉन 15, 5 प्लस एक्स अपॉन 15 मल्टीपल 10, तो ये कितना होगा, ये 28.5 इज इक्वल टू 30 प्लस ये कितना बनेगा, ये बनेगा 5 2 आर 10, 5 3 आर 15, तो ये बनेगा 5 प्लस 2, वो मल्टीपल करके क्या होगा 10 प्लस 2x अपॉन 3, 28.5 इज इक्वल टू 90 प्लस 10 प्लस 2x अपॉन 3, तो ये क्या आएगा, ये आएगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये आएगा 3 5 आर 15, 3 8 आर 24, 25, 3 2 आर 6 7 8, यहाँ पे पॉइंट आएगा इज इक्वल टू 90 प्लस 100 प्लस 2x, तो अब यहाँ पे क्या होगा, विच इम्प्लाइज यहाँ पे 2x, यहाँ पे देखेंगे 85.5, तो वो क्या आएगा, वो आएगा 100 माइनस 85.5, तो x आएगा यहाँ पे, वो कितना आएगा 85.5, तो वो होगा 86, वो होगा 14.5, तो x का वैल्यू यहाँ पे 2x, x का वैल्यू इस तरह निकल जाएगा। तो सिमिलरली हमारे पास y का भी वैल्यू आ जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चंस हमें करने हैं। थर्ड क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, A life insurance agent found the following data for the distribution of ages of the 100 policy holders. Calculate the median age, हमें मीडियन निकालना है। 18 having age 18 years onwards but less than 60 year, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगा 2 8 8 प्लस 24, इन सबको निकालना है, निकाल के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। फिर हमारे पास वही फॉर्मूला है, मीडियन इज इक्वल L प्लस फिर क्या है n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीपल H, ये हमें निकालना है। तो इस तरह हमारे पास ये चैप्टर फिनिश हो गया। तो मिलते हैं हम किसी नए चैप्टर में। टिल देन अस्सलाम वालेकुम।